बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज उस मौजू पर जो सुबह से मौजू बहस बना हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ आपके इल्म में है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक एलामिया जारी किया जिसमें कहा कि एक फ्रेंचाइज़ के एक खिलाड़ी और उसी फ्रेंचाइज़ के एक ऑफिशियल ने बायोसिक्योर बबल की ब्रीच की है, जिसके बायस उन्हें 3 रोज़ के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा, जो कि एक तरीक़ाकार है। उसके अलावा उनके 2 नेगेटिव टेस्ट भी ज़रूरी हैं। उसके बाद वो अपनी टीम के साथ दोबारा जुड़ सकेंगे। लेकिन एक और ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आता है कि एक ऑफिशियल ऑफ अ फ्रेंचाइज़ और एक खिलाड़ी उसी फ्रेंचाइज़ के, उन्होंने अपने रवैये पर माजरत की है और उन्होंने कहा कि वो गलती से ब्रीच कर गए थे और ब्रीच करने के बाद अपने रवैये की उन्होंने माफ़ी मांगी और उसके बाद फिर उनके टेस्ट उन्होंने बताया कि वो नेगेटिव आए हैं। ये चीज़ इवेंट टेक्निकल कमेटी के सामने रखी गई, जिसमें नदीम खान साहब हैं, जिसमें मरीना इकबाल साहिबा हैं, जिसमें डॉक्टर सोहेल सलीम हैं और खोकर साहब हैं। उसमें उन्होंने वो सारे मामला देखे और उन्हें क्लियर किया, और वो खिलाड़ी और वो ऑफिशियल उसी टीम का वो एकदम से अहल हो गए खेलने के या हिस्सा लेने के पाकिस्तान सुपर लीग में। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ से एक और शुरू हो जाती है कि एक रोज़ पहले जो प्रेस रिलीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आई, उसमें साफ कहा गया था कि 3 रोज़ का क्वारंटीन है। उसमें ये कहीं नहीं था कि अगर ये अपने ख़ुद से टेस्ट करवा लें और उसके बाद वो नेगेटिव आ जाएं और वो टेक्निकल कमेटी के सामने रखें और तो फिर इनको इजाज़त हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अचानक से इवेंट टेक्निकल कमेटी के सामने चलें, आपने रख भी दिया। तो एक आपने कहा था 2 टेस्ट नेगेटिव आने हैं, 3 रोज़ का क्वारंटीन होना है, तो ये एकदम से 2 टेस्ट नेगेटिव आ गए या एकदम से कुछ ऐसी सूरत हाल उन्होंने पेश कर दी कि वो दोनों आपको सिक्योर लगने लगे और आपने उनको हिस्सा बनने का पाकिस्तान सुपर लीग की इजाज़त दे दी। तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और उसके बाद फिर एक ख़बर भी आई और एक मोतबर सहाफ़ी की जानिब से सलीम खालिक साहब, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को धमकाया गया या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहा गया कि अगर इनकी टीम के ऑफिशियल और खिलाड़ी को इजाज़त नहीं मिलेगी तो वो बॉयकॉट करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग का। और उस ख़बर के मुताबिक ये वजह बनी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने मौक़िफ़ में नरमी करनी पड़ी। बात अब भी वहीं खड़ी है। अगर आपने बायोसिक्योर बबल के या बायोसिक्योर इन्वायरमेंट के कुछ प्रोटोकॉल्स मुतय्यन किए हैं तो उन पर अमल होना चाहिए। अगर कोई ख़ास सूरत हाल पैदा हो और उसमें आप लचक पैदा कर दें, जैसे मैंने कहा कि प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि 2 टेस्ट नेगेटिव आएंगे और 3 रोज़ क्वारंटीन करना होगा, वो दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इतना वक्त ही बीच में नहीं हुआ। तो ये सूरत हाल ज़रूर ये इस तरफ इशारा करती है कि इतने कुछ जो लॉज़ हैं वो इतने मजबूत नहीं हैं, या लॉज़ में लचक पैदा करने की गुंजाइश कहीं ना कहीं से पैदा हो जाती है। क्यों होती है, इसका जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देगा। बात हुई है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों से और उन्होंने जो मौक़िफ़ रखा वो मैं तो ये कहूँगा कि किसी तौर भी कन्विंसिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले हमने देखा है, पूरा कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का सीज़न हमने देखा कि वहाँ अगर किसी खिलाड़ी ने, किसी ऑफिशियल ने ब्रीच किया है तो उसका बाकायदा नाम दिया गया और उसके बाद उसके ख़िलाफ़ एक्शन को ये कहकर बताया गया कि हमारी पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस पर मबनी है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में आप देख लें, वहाँ पर भी एक टीम के हेड कोच और उनके मॉविन कोच के बारे में कहा गया कि उन्होंने ब्रीच किया और उनको फिर टीम से अलग कर दिया गया था। उसके अलावा एक खिलाड़ी है, उसके बारे में नाम लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया कि उन्होंने सिक्योरिटी बायोसिक्योर बबल को ब्रीच किया, तो उनको भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। इस तरह की चीज़ें और भी आई हैं। मोहम्मद हफीज़ का केस आपके सामने है, कुछ घंटों की बात थी बायोसिक्योर बबल की, लेकिन उनके लिए बिल्कुल रूल्स में नरमी करने के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा भी नहीं। खैर, अब इसका जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देगा कि किस तरह से रूल्स में नरमी हो जाती है और किस तरह से नहीं होती। क्योंकि ये अगर आप देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पहले इन ऑफिशियल को और खिलाड़ी को जब हटाया था, जब उनको कहा कि उन्होंने बायोसिक्योर की ख़िलाफ़ वर्जी की, तो एक तो आपने नाम उनका नहीं दिया। क्यों आपने नाम नहीं दिया? नाम देना चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि सबको ये बात फिर पता हो कि ये वो लोग हैं जो इस वक्त किसी हद तक मशकूक हैं बिकॉज ऑफ वायलेटिंग द लॉज।
तो यहाँ आप नाम नहीं दे रहे। इससे पहले पॉजिटिव जिस जिस प्लेयर का टेस्ट आ रहा था उन सब के नाम आ रहे थे। फिर एक हफीज़ की कंट्रोवर्सी आई थी आपके सामने। तो ये क्लैरिटी नहीं होगी तो कन्फ्यूजन पैदा होगी, और यही वजह है कि बार बार कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। इसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए।